अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तो आप ज्योति प्रकाश स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 31 जुलाई 2023 तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्योति प्रकाश स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इस स्कॉलरशिप के तहत आपको कितनी धनराशि आपके दिए गए बैंक अकाउंट में मिलने वाली है, यानी क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं। तो चलिए बगैर देर के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे दबाकर जरूर सेट कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन ईजिली आप तक पहुंच पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है buddyforstudy.com। जैसे आप टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे होम पेज पे एंटर करने के बाद में आपको जितनी भी लेटेस्ट स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। जिस भी स्कॉलरशिप को यहाँ पे आप देखना चाहते हैं उसके लिए नीचे यहाँ पे डॉट्स के ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली डॉट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख पाएंगे ज्योति प्रकाश स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24, जिसके लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी यानी कि जो दिव्यांग हैं या फिर विकलांग हैं। इसके अलावा जितने भी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहली पीढ़ी के लर्नर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के लर्नर्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये कौन होते हैं इसके बारे में आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो भी अनाथ हैं या फिर ऑर्फन स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जिसमें आपको ज्योति प्रकाश स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। इस प्रोग्राम के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे इस स्कॉलरशिप के तहत आपको 24,000 तक की धनराशि आपके सीधे बैंक अकाउंट में मिलने वाली है, जो कि वन टाइम स्कॉलरशिप होगी। यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप क्लास 9 से लेकर 12th के बीच में स्टडी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं, जिस भी कैटेगरी में आप सुटेबल हों उसी कैटेगरी से आप अप्लाई करेंगे। राइट साइड में आपको व्यू डिटेल और अप्लाई नाउ दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। किसी भी इस कैटेगरी में अप्लाई करने से पहले आपको उसके नियम और शर्तें, एलिजिबिलिटी और के बेनिफिट, ये सभी चीज़ें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक एक करके सभी कैटेगरी के बारे में वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कैटेगरी दी गई है वो है ट्रांसजेंडर स्टूडेंट के लिए। अगर आप एक ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस स्कॉलरशिप के अंदर इस कैटेगरी में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, कौन कौन से ट्रांसजेंडर स्टूडेंट इस वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं जो कि क्लास 9 से लेकर 12th के बीच में स्टडी कर रहा हो या फिर ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स कर रहा हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स कर रहा हो तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ आपके यहाँ पे प्रीवियस क्लास में 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी जो फैमिली एनुअल इनकम है वो 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और कोई भी इंडियन सिटीजन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर बात करें यहाँ पे स्कॉलरशिप के तहत आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो अगर आप एक ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं और आप क्लास 9 से 12th के बीच में स्टडी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 15,000 की धनराशि मिलेगी। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 18,000 की धनराशि मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 24,000 तक की धनराशि डायरेक्टली आपके दिए गए बैंक अकाउंट में मिलने वाली है। अगर बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे तो देखिए सबसे पहले तो आपका ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपकी आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, आपकी प्रीवियस क्लास की मार्कशीट यहाँ पे लगने वाली है। अगर आप क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं तो 8 की मार्कशीट लगेगी। अगर आप 12th में स्टडी कर रहे हैं तो 11th की मार्कशीट लगेगी। इस तरीके से यहाँ पे आपको मार्कशीट देनी होगी। इसके अलावा फैमिली इनकम प्रूफ के तौर पे आप ITF फॉर्म 16 यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं या फिर आप इनकम सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में सैलरी स्लिप है तो वो भी यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। आपकी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ यहाँ पे आपको देनी होगी। प्रूफ ऑफ करंट एकेडमिक ईयर एडमिशन, करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ आपको देना होगा जिसमें आप अपना एडमिशन लेटर दे सकते हैं या फिर आप बोनाफाइड लेटर इशू करवा सकते हैं स्कूल या कॉलेज जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी फीस की रिसिप्ट यहाँ पे आपको देनी होगी जो कि करंट एकेडमिक ईयर की होनी चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है।
एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2023 है। इससे पहले पहले ही आपको अप्लाई करना होगा। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करें, 31 जुलाई 2023 ही इसकी लास्ट डेट है। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी की, जिसमें स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी यानी कि जो भी दिव्यांग या फिर विकलांग स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। आपको व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी डिसेबिलिटी 40% या फिर उससे ज़्यादा है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 40% से कम डिसेबिलिटी होने पर यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप क्लास 9 से 12 के बीच में स्टडी कर रहे होने चाहिए या फिर कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स आप कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जाम में कम से कम 55% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। फैमिली एनुअल इनकम आपकी 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और सभी इंडियन सिटीजन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस कैटेगरी में अगर बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट को 15,000, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को यहाँ पे 18,000 और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को यहाँ पे 24,000 तक की धनराशि दी जाएगी। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा, आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, पिछली क्लास की मार्कशीट आपको देनी होगी, फैमिली इनकम प्रूफ के तौर पे ITI फॉर्म 16, इनकम सर्टिफिकेट या फिर सैलरी स्लिप ये आप दे सकते हैं। आपकी पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ देनी होगी, करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ देना होगा जिसमें एडमिशन लेटर और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जैसे कि पिछली कैटेगरी में मैंने आपको बताया था, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको सेम डॉक्यूमेंट देने होंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की फी रिसिप्ट यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी जो कि करंट एकेडमिक ईयर की होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे आपको नेक्स्ट कैटेगरी दी गई है जो कि है फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के लिए। अब ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कौन होते हैं? ऐसे स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स नॉन ग्रेजुएट हैं, यानी कि उनके पेरेंट्स ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है और साथ ही साथ उनके जो पेरेंट्स हैं वो डेली वेज अर्नर्स हैं यानी दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर ड्राइवर हैं, किसान हैं, माली हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं या फिर अन्य हैं। तो ऐसे बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्लास 9 से 12 के बीच में स्टडी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके यहाँ पे प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जाम में यानी पिछली क्लास में कम से कम 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। आपकी फैमिली एनुअल इनकम यहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस कैटेगरी में बेनिफिट की बात करें तो 9 से 12 के बीच में आपको 15,000, ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे आपको 18,000 और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे आपको 24,000 की धनराशि मिलने वाली है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके आधार कार्ड की कॉपी, प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट, साथ ही साथ फैमिली इनकम प्रूफ देना होगा, पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ, करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ और साथ ही साथ कॉलेज की फ़ी रिसिप्ट जो कि करंट एकेडमिक ईयर की होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन का भी फॉर्म अपलोड करना होगा जिसमें आपके पेरेंट्स कंफर्म करेंगे कि उनके जो बच्चे हैं वो परिवार में पहले ऐसे व्यक्ति हैं यानी कि पहले ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हायर एजुकेशन को पूरा कर रहे हैं और उनसे पहले उनके पेरेंट्स ने कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं किया हुआ है। अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी की तो यहाँ पे जितने भी ऑर्फन हैं यानी कि जो अनाथ बच्चे हैं या फिर सिंगल पेरेंट्स चिल्ड्रन हैं वो यहाँ पे इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। व्यू डिटेल के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट जो कि एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड है यानी कि उनके माता या फिर पिता में से एक की डेथ हो चुकी है या फिर माता पिता दोनों की डेथ हो चुकी है तो वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। क्लास 9 से 12 के बीच में आप स्टडी कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपके 55% से अबव मार्क्स होने चाहिए। फॉर सिंगल पेरेंट्स चिल्ड्रन यहाँ पे आपकी फैमिली एनुअल इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप एक अनाथ स्टूडेंट हैं यानी कि आपके माता और पिता दोनों ही नहीं है तो उनके जो भी गार्जियन होंगे उनकी एनुअल इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंडियन सिटीजन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे 9 से 12 के बीच में 15,000, ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे 18,000 और पोस्ट ग्रेजुएशन के किसी भी कोर्स के लिए यहाँ पे आपको 24,000 तक की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, मार्कशीट लगेगी प्रीवियस क्लास की, फैमिली इनकम प्रूफ यहाँ पे आपको देना होगा, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ, साथ ही साथ करंट एकेडमिक ईयर की फी रिसिप्ट कॉलेज और स्कूल की यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको जो डेथ सर्टिफिकेट है पेरेंट्स का वो भी यहाँ पे आपको देना होगा अगर एप्लीकेबल है। लास्ट में जो आपको कैटेगरी दी गई है वो है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो यहाँ पे आपको व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड एट स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। पिछले 3 साल में अगर आपने स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट की एज यहाँ पे 14 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए 31 जुलाई 2023 तक, यानी 31 जुलाई 2023 तक आपकी एज 14 से 25
25 के बीच में होनी चाहिए इस वाली कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताया गया कि किस स्पोर्ट्स में यहाँ पे आप इन्वॉल्व होने चाहिए। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, चेस, क्रिकेट, गोल्फ, हॉकी, टेबल टेनिस, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग, आर्चरी, शूटिंग या फिर अन्य, ये सभी कैटेगरी यहाँ पे आपको दी गई है। इनमें से अगर आप कोई भी खेल खेलते हैं, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो फैमिली एनुअल इनकम है वो 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आपको 15,000 से लेके 24,000 तक की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एज प्रूफ लगेगा, जिसमें आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। इसके अलावा आप यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ जरूर मेंशन होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय म्यूनसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, पासपोर्ट, यहाँ पे आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास में अवेलेबल है तो वो भी यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। आधार कार्ड की कॉपी आपको देनी होगी, फैमिली इनकम प्रूफ यहाँ पे आपको देना होगा, पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ देनी होगी और स्कैन कॉपी ऑफ हाईएस्ट एंड मोस्ट रिसेंट पार्टिसिपेशन इन स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स, यहाँ पे आपको स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन की या फिर सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट की। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये 5 कैटेगरी दी गई है। जिस भी कैटेगरी में आप एलिजिबल हो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको हर कैटेगरी के सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सभी चीज़ें वहाँ पे मांगी जाती है। तो वो सभी चीज़ें आपको फिल करके अब जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं कैटेगरी में आप एलिजिबल हों और वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पे किए जाएंगे। उनके बाद में जो भी शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में जो है फाइनल स्कॉलर्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पे निकाली जाएगी और उनको जो भी बैंक अकाउंट आपने दिया होगा उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली स्कॉलरशिप की धनराशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अप्लाई करने में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।